हरि ओम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने कल प्रथम पाठ जो पीयूषम का है, जो मंगलम है, उस मंगलम पर जो मंगलम श्लोक का जो अर्थ है, उस अर्थ को हमने देखा और अर्थ में देखा कि उसका अर्थ क्या है, वो किस उपनिषद से लिया गया है, उसका अभिप्राय क्या है। तो मन में आया कि जैसे उसका जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रथम पाठ का मंगल का, उस मंगल पाठ का प्रश्नोत्तर भी कराया जाए। तो इसी प्रकल्प के साथ ये दूसरा वीडियो ये है जो जिसमें प्रश्नोत्तर कराया जाएगा। तो उसमें जैसे कि है ये मौखिक है, तो मौखिक मतलब जो हम बोलते हैं, तो ये जो बोलना है इसी को मौखिक बोलते हैं। तो जो मौखिक रूप से है, मौखिक और लिखित, दो प्रकार के प्रश्नोत्तर इसमें है। दो खंड किए गए हैं सामान्यतः। जो मौखिक मतलब जो शिक्षक या गुरु के द्वारा पूछे जाते हैं और शिष्य या जो छात्र होते हैं उनके द्वारा जो जवाब दिया जाता है, ये मौखिक प्रश्न हो गए। तो उसमें प्रश्न है पहला कि एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब एक शब्द होता है, शब्द को संस्कृत में पद बोलते हैं। तो एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी हिरण्यमय जो पात्र है उस पात्र के द्वारा किसका मुख अपिहित है। अपिहित का मतलब ढका हुआ है। हिरण्य मतलब स्वर्ण यानी सोना के द्वारा, सुवर्ण जो सोना का पात्र है उस पात्र के द्वारा किसका मुख ढका हुआ है। तो उसका उत्तर क्या है, एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम वदतः, यानी वदत मतलब बोलिए। तो क्या, तो सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है ख का, इस सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, यानी सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाया जाए। अपावृणु का मतलब हटा देना, किसको हटाया जाए। तो उसका उत्तर है हिरण्यमय जो पात्र है उस पात्र को क्या किया जाए, अपावृणु हटा दिया जाए, ताकि सत्य और धर्म का क्या हो, दर्शन हो। उसके बाद में ग प्रश्न है, ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्रह्म का जो मुख है, परब्रह्म परमेश्वर या सत्व स्वरूप जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसका मुख किसके द्वारा ढक दिया गया है। आच्छादित मतलब ढक दिया गया है, आच्छादितम अस्ति यानी ढका हुआ है। तो किसके द्वारा है, तो हिरण्यमय पात्र के द्वारा उसका मुख क्या कर दिया, ढक दिया गया है। घ नंबर प्रश्न है कि महतो महियान कहा, महतो महियान जो महान से भी महान है वो कौन है। तो वो परब्रह्म परमात्मा है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी क्या है, महान है। वैसा कौन है, तो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। और उसके बाद में क्या, तो अंगा नंबर प्रश्न है। अंगा प्रश्न में है कि महतो महियान कहा, ये हो गया। और अंगा है जो अणोरणीयान कहा, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी सबसे छोटा है। सबसे छोटा अणु होता है, उस अणु से भी छोटा कौन है, तो अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा ही है, परमात्मा ही है। अणोरणीयान महतो महियान, ये श्लोक है, उसी श्लोक का यह प्रश्न है। उसके बाद में च है, तो पृथ्वी आदे महत परिणाम युक्तात् पदार्थात महत्तर कह, यानी पृथ्वी आज जो महत परिणाम युक्त है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, आकाश गंगा है, सूर्य है, चंद्र है, जो सबसे बड़ी बड़ी ये सब चीज़ें हैं, महत्तर हैं, यानी गुरुतर हैं, सबसे बड़ी चीज़ें हैं। उनसे भी महत्तर कौन है, उनसे भी बड़ा कौन है, तो उनसे भी बड़ा कौन है, परमात्मा है। अनोरणीयान महतो महियान, यानी महान से भी जो महान है वैसा कौन है, तो परब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, जो आदित्य प्रकाश पुंज स्वरूप है, यानी सूर्य का प्रकाश की लालिमा जैसे होती है, प्रकाश स्वरूप उज्ज्वल करती है, वैसे ही ये सत्य स्वरूप जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो महान से भी महान है। उसके बाद में छह प्रश्न है कि कीदृशः पुरुषः निज इंद्रिय प्रसादात आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहितं च भवति, कि कैसा पुरुष, वो पुरुष कैसा है जो निज इंद्रिय प्रसादात, यानी अपने इंद्रिय जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के प्रसाद से यानी कृपा से आत्मनः, आत्मनः मतलब परमात्मनः महिमानं पश्यति, वो उस परमात्मा को देखता है। तो कैसा पुरुष, तो अक्रतुः पुरुष, यानी अक्रतुः का मतलब होता है कि जो कामना से रहित हो, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, किसी की प्राप्ति की कामना नहीं है, धन की लालसा नहीं है, वैसा जो अक्रतु। और कैसा, तो वित शोक, यानी वितः गतः शोकः यस्मात्, यानी जिससे सारे शोक दुख खत्म हो गए हों, जिसको कोई दुख न हो, ऐसा जो पुरुष है वही क्या करता है, आत्मानं महिमानं पश्यति, यानी वो ब्रह्म को देखता है और ब्रह्म स्वरूप होता है।
कहा गया है कि ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, यानी जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, मतलब उसी के जैसा हो जाता है। उसके बाद में है ज, तो ज में किम जयम प्राप्नोति, तो वो है सत्येन, जो सत्य है उसकी जय होती है हमेशा। सत्येन जयति नानृतम, तो सत्य की ही हमेशा जय होती है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा सत्यम। उसके बाद में झ नंबर प्रश्न है कि किम जयम न प्राप्नोति, किसको जय की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात कौन विजयी नहीं होता है, तो अनृतम मतलब असत्यम, जो सत्य नहीं है, जो रीत नहीं है वो अनृत है, यानी जो असत्य है उसको कभी जय की प्राप्ति होती नहीं है, असत्य की जीत कभी नहीं होती है। उसके बाद में यह है कि का नाम रूपम च विहाय समुद्रे अक्षतम गच्छन्ति, यानी कौन सी चीज़ है जो अपने नाम रूप को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, समुद्र मतलब समुद्र में, अक्षतम मतलब विलीन, गच्छन्ति मतलब हो जाती है या जाती है, तो नदी है जो अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विहाय यानी विलीन हो जाती है। उसके बाद में है उसका दूसरा हो जाता है, दूसरा प्रश्न है कि एतेषां पदयानाम प्रथमम चरणम मौखिक रूपेण पूरयता, जैसे कोई श्लोक है तो उस श्लोक में 4 चरण होते हैं, कोई श्लोक होता है उसका 4 चरण होता है। जैसे इसमें हिरण्यमयेन पात्रेण, ये पहला चरण हो गया। सत्यस्य अपहितम मुखम, ये दूसरा पात्र हो गया। ये इसी में देखिए, इसमें अनोरणीयान महतो महीयान, ये प्रथम चरण हो गया, प्रथम चरण हो गया। इसके बाद में इसका दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है आत्मा अस्य जंतुर निहितो गुहायाम, तो जो जैसे कोई श्लोक है उसका 4 भाग होता है, 4 भाग में जो पहला भाग होता है वो प्रथम चरण होता है, और पहला और दूसरा भाग जो मिला करके एक पाद बोला जाता है उसको, ठीक है। अब 2 पाद से एक श्लोक निर्माण होता है, तो जैसे हिरण्यमय न पात्रे न, ये पहला चरण हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा चरण आएगा, इसके बाद में तीसरा चरण आएगा, उसके बाद में चतुर्थ चरण आएगा, तो ऐसे श्लोक होते हैं। तो हिरण्यमय न प्रथम चरण की पूर्ति करनी है तो हिरण्यमय न पात्र न, बस। उसके बाद में सत्य सपीतम मुखम में जाइएगा, दूसरा चरण हो जाएगा वो। और उसके जैसे है अनोरणीयान जो है, उसके बाद में अनोरणीयान महतो महीयान, ये प्रथम चरण पूर्ण हुआ। उसके जैसे सत्यमेव जयते, ये जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए है, तो सत्यमेव जयते, उसके बाद में नानृतम, यहाँ तक प्रथम चरण की पूर्ति हो गई, ठीक। उसके बाद में है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, ये प्रथम चरण हो गया उसका। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जो श्लोक है इस मंत्र का, ये प्रथम चरण हो गया है, ठीक है। प्रथम चरण उसकी पूर्ति करना है, यहाँ पे प्रथम चरण के स्यन्दमानाः समुद्रे करके पूर्ति हो सकती है। उसके बाद में हम गा का वेदाहमेतम, इतना दिया है, उसकी पूर्ति करना है तो पुरुषम महानतम, ऐसा कर देंगे तो इस चरण की प्रथम चरण जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में है जैसे कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा जो है, तीसरा में बोला गया है कि ये तेषाम पदानाम अर्थम वदता, यानी इन सब पदों का, जो संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। शब्द का प्रयोग नहीं तो होकर के पद का प्रयोग होता है, जैसे राम शब्द का प्रयोग नहीं होकर के राम इस पद का प्रयोग होगा। तो ये तेषाम मतलब इन सभी का, पदाना मतलब इन पदों का, अर्थम वदता अर्थ को कहिए, ठीक है। तो इन सब का अर्थ क्या है उन अर्थ को कहिए। तो जैसे अपिहितम है, सत्य से अपिहितम मुखम, अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ, जैसे कोई सामग्री है उसको ऊपर से ढक दिया जाता है, भोजन बनता है उसके बाद में ऊपर से कोई ढक दिया जाता है ताकि उसमें कुछ अन्यथा की चीज़ न गिर जाए। उसके बाद में है सत्य धर्माय, रामाय जैसे चतुर्थी एक वचन में बनता है वैसे सत्य धर्माय, सत्य धर्माय का मतलब सत्य और धर्म के लिए, ठीक है। अणुरणीयान का मतलब होता है, अणु सबसे छोटा इकाई होता है, एटम जो होता है सबसे छोटा होता है, एटम से छोटा कुछ होता नहीं है। तो एटम से भी जो छोटा है वो कौन है, परब्रह्म परमेश्वर है। अणुरणीयान महतो महीयान, तो अणुरणीयान का मतलब क्या हुआ, अणु से भी जो छोटा है वो कौन है, परब्रह्म परमेश्वर है। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में है अक्रतु, अक्रतु का मतलब कामना से जो रहित है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, कोई लालसा नहीं है, किसी को पाने की चाहत नहीं है, वैसे कौन है, वो अक्रतु, वो विद्वान लोग, वो महान लोग हैं, ठीक है। उसके बाद वित्त शोकः, जिनको कोई शोक ना हो, सन्यासियों को कोई शोक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में बीततः का मतलब होता है परिपूर्ण, भरा हुआ, जैसे कोई घट है, घट का मतलब कलश, कलश पानी से पूर्ण रहता है तो बीततः है, यानी जो क्या है वो पानी से बीतत है,
मतलब परिपूर्ण है, भरा हुआ है। देवयान मतलब देवयान नामक मार्ग है जिसकी प्राप्ति के लिए सनातन धर्म में माना जाता है कि धर्म करिए और सत्यमोदः धर्मम चरः, किस लिए, तो परम परम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि इष्ट कामना के लिए, ठीक है। और आप्त कामः का मतलब होता है पूर्ण काम, यानी पूर्ण भावना से जिनको परब्रह्म परमेश्वर की ही इच्छा है, वैसे जो विद्वत जन है वो आप्त काम है, ठीक है। उसके बाद स्यंदमानाः का मतलब बहते हुए, यथा नद्यः स्यंदमानाः समुद्रे स्तम गच्छति नाम रूपे विहाय, यानी जैसे नदियाँ बहती हुई, स्यंदमानाः मतलब बहती हुई, स्यंदन करती हुई, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, वैसे ही तथैव विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति, वैसे ही विद्वान लोग जो है नाम रूप से विहाय हो करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ठीक। और ऐनाय का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी को प्राप्त करने के लिए शब्द का प्रयोग होता है, वो ऐनाय शब्द है। ऐनाय का मतलब होता है प्राप्त करना। उसके बाद में आता है अभ्यास जो लिखित में है, वो तो मौखिक प्रश्न था, ये लिखित प्रश्न है। तो लिखित प्रश्न में इसमें भी एक पद में उत्तर देना है, एक पद का मतलब एक शब्द में ही उत्तर देना है, उससे ज़्यादा शब्द में उत्तर नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें है प्रथम जो प्रश्न है वो है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम अस्ति, यानी सत्य का जो मुख है, सत्य रूपी कलश जो है, घट जो है, घट का मतलब कलश, कलश का मुख जो ढका हुआ है वो केन पात्रेण, वो पात्र कैसा है, बर्तन कैसा है, किस बर्तन से ढका हुआ है, सोने का है, चांदी का है, या मिट्टी का है, या किसी और चीज़ का है। तो बता रहे हैं कि हिरण्यमय ना, यानी हिरण्यमय मतलब सुवर्ण का पात्र, जो सोने का पात्र है उससे ढका हुआ है, किसका, सत्य का मुख है। दूसरा प्रश्न है पूखा कसमय सत्यस्य अपमुखम अपावृणुयात, कहते हैं पूखा मतलब जो पूरे सृष्टि का पालन करता है, जो सृष्टि स्थिति और विनाश और उत्पत्ति के जो करता है, करता धरता है, वो कसमई सत्य से मुखम अपरावृणु, किस लिए सत्य का मुख है वो ढका हुआ से हटा दें, किस लिए, तो सत्य धर्माया, क्योंकि हमको सत्य का दर्शन हो, यानी उस परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हो, इसीलिए क्या करे वो सत्य से मुखम अपावृणु। और बोल रहे हैं क महतो महियान अस्ति, कौन महान से भी महान है, तो अनोरणीयान महतो महियान कौन है, वो परब्रह्म परमात्मा ही है, और अन्य दूसरा कोई नहीं है। उसके बाद में घ नंबर है कि किम जयते, किसकी जय होती है, तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है, ऋत यानी झूठ की जय नहीं होती है। उसको में अंगा है देवयान पंथा केन विततः अस्ति, यानी वितता मतलब परिपूर्ण, देवयान, देवयान नामक जो पंथा मतलब मार्ग जो है वो किससे परिपूर्ण है, तो बताते हैं सत्य से ही। आप सत्य पे चल कर ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऋत पे चल के, अनृत पे चल के आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में नद्या के विहाय समुद्र स्तम गच्छति, नदियाँ क्या छोड़ करके अपने जाकर समुद्र में मिलती है, तो नाम रूपाद विहाय, जैसे गंगा नदी है निकल करके और कहाँ जाती है, तो गंगोत्री से उद्गम स्थान हो करके बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने के पश्चात वो हिंद महासागर में जा कर मिलती है, तो वहाँ पे उसका नाम गंगा रह नहीं जाता, तो अपने नाम और रूप जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में वो फॉलो करके आई है, उस स्ट्रक्चर को छोड़ करके कहाँ जाए, उस संरचना को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। उसके बाद अच्छा है कि साधकः पुरुषम विदित्वा कम मत्येति, यानी साधकम पुरुषम, पुरुषम मतलब परमात्मानम, यानी जो परमात्मा है, परब्रह्म सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसको जान करके कम अत्येति, किसको पार कर जाता है, तो मृत्यु को पार कर जाता है। जो साधक है वो परमात्मा को जान करके मृत्यु को पार कर जाता है, इसका मतलब वो अमर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे कि अब है कि अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, मतलब जो अधोलिखित वहाँ पे एक उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण को देख करके आपके पाठ में उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण के तौर पे इसका सीधा सा मतलब है कि पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, ठीक है। तो बोलते हैं प्रश्न है कि कस्य गुहायाम अनोरणीयान आत्मा निहितः अस्ति, किसकी गुहा यानी गुफा में, हृदय रूपी जो गुफा में आत्मा निहित है यानी परमात्मा का वास है, तो बताते हैं कि जीव जंतु गुहायाम अनोरणीयान आत्मा निहितः अस्ति, यानी जंतु यानी जीव जंतु जो मनुष्य हैं, जीव हैं, सभी जीवों में ईशावास्यम इदम सर्वम, तो जितने भी ये जीव है, जंगम प्राणी है, सभी में क्या है, जंतु गुहायाम यानी हृदय रूपी जो गुफा है उसमें अनोरणीयान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो आत्मा है वो निहित है यानी व्याप्त है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है अगला कि
विद्वान कस्मात् विमुक्तः भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वत जन जो है, विद्वान लोग हैं, कस्मात् यानी किससे, विमुक्त मतलब मुक्त हो करके, भूत्वा मतलब हो करके, परात् परम जो परब्रह्म पुरुष यानी परमात्मा है उसको उपैति यानी प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है कि विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, यानी नाम रूप से विमुक्त हो करके, राग द्वेष से मुक्त हो करके परात् परम पुरुषम उपैति, परात् परम जो परब्रह्म परमेश्वर है उसको प्राप्त करता है। ठीक है। उसके बाद में है कि आप्त कामः ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, जो आप्त कामः पूर्ण काम वाले जो ऋषि लोग हैं वो केन पथा, पथ मतलब रास्ता, यानी पथा मतलब तृतीया एक वचन है, किस रास्ता के द्वारा वो सत्य को प्राप्त करते हैं यानी परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है कि आप्त कामः ऋषयः सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्य रूपी पथ यानी मार्ग के द्वारा सत्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। उसके बाद में है घ नंबर प्रश्न के विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, आप किस पुरुष को विद्वान जाने, इसके लिए है। तो बोलते हैं कि जो नाम रूपाद विमुक्त है, जो नाम रूप से विमुक्त है, राग द्वेष से विमुक्त है, वो पुरुष है। वैसे पुरुष को आप क्या जानिए, विद्वान जानिए। ठीक। उसके बाद में संधि विच्छेद है आगे, ऐसे हम संधि विच्छेद को पढ़ेंगे आगे, जैसे कि आगे की कक्षा होगी तो उसमें व्याकरण पर जो निर्भर कक्षा होगी उसमें हम बताएंगे कौन सी संधि, स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, हल संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है, बाकी सब विशद चर्चा उस पर होगी। ऐसे हम सिर्फ संधि विच्छेद करके यहाँ पे बताए हुए हैं जो प्रश्न का उत्तर है। तो कस्य अपिहितम जो यहाँ पे है कि कस्यापिहितम में कस्य और अपिहित है, यानी अकह शवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि हो गई है। उसके बाद में अनोहरणीयान, अनोहरणीयान में विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग के स्थान पर र हो गया है तो अनोरणीयान बन गया है। ठीक है। जंतोर निहितः यानी जंतोह निहितः, जंतोह में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है शुरू से, वो बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में है याप्त कामा, ही याप्त कामा मिल करके ही ई के स्थान पे यह हो जाता है तो क्या ये इको एर्ची से यण संधि हो जाती है, उप एति वृद्धि संधि होता है उप और एति के स्थान पर। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम, जैसे कोई वाक्य है संस्कृत में जो उसकी एक प्रकृति होती है, एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होता है अर्थ का प्रत्यय यानी अर्थ बताता है, प्रत्यय का मतलब अर्थ बताने वाला। तो अपिहितम में कौन सा प्रकृति कौन सा प्रत्यय है, तो अपि उपसर्ग है और धा धातु है और अक्ता प्रत्यय भूतकालिक अक्ता प्रत्यय। ठीक है। उसको बाद निहिता में नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अक्ता प्रत्यय होकर निहिता बना। विमुक्ता में बी उपसर्ग पूर्वक मुच धातु है, मुच मतलब छोड़ने अर्थ में, अक्ता प्रत्यय होकर विमुक्ता बना। बिहाय में बी उपसर्ग पूर्वक हा धातु है। ठीक है। उ भाग त्यागे धातु है बी हा और लेप होकर के बिहाय बन गया। बीततः में बी उपसर्ग पूर्वक तनु धातु से अक्ता होकर के बीततः बन गया। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं समास विग्रह। समास है, संस्कृत में सामासिक पद होते हैं, दो पदों के मेल से जो उत्पन्न दूसरा पद बनता है उसको समास कहते हैं। तो यहाँ पे एक है अनृतम, अनृत, ऋत का मतलब होता है सत्य, तो सत्य जो नहीं है वो असत्य है, तो न ऋतम इति अनृतम, यानी जो ऋत नहीं है सत्य नहीं है वो अनृत है। दूसरा आदित्य वर्णम, यानी आदित्य यानी सूर्य, सूर्य को आदित्य बोलते हैं। तो आदित्य का जो वर्ण है, प्रकाश है, जो कांति है, वैसा कांति है जिसका, तो आदित्यस्य वर्णमिति आदित्य वर्णम, आदित्य का जो वर्ण है कांति है वो आदित्य वर्ण है। ठीक है। वित्त शोकः, वित्त मतलब गतः माने चला गया हो, वितः मतलब गतः यानी चला गया हो, जो क्या तो शोक यानी दुख, किससे तो यस्मात यानी जिससे दुख चला गया हो, जिसको कभी दुख ना होता हो, ऐसा वित्त शोक, उसको वित्त शोक कहते हैं। देवयान का मतलब देवस्य यानः, यानी देव यानी देव की प्राप्ति के लिए जो यान यानी मार्ग बनाया गया है वो देवयान है। ठीक है। उसके बाद में आगे है नान्य, नान्य मतलब अन्य नहीं है, अन्य मतलब दूसरा कोई नहीं है, न अन्य है इति नान्य, यानी दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही ये मार्ग है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। ठीक है। तो इसका हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए है, रिक्त स्थान अनिपूर्यत, तो सत्य से अपिहितम मुखम के पहले क्या है, हिरण्यमय पात्रेण सत्य से अपिहितम मुखम। ठीक है। इसके आगे देखते हैं ख जो है, ख में है अनोरणीयान महतोमह्यन, तो महतोमह्यन दे दिया गया है, उसके पहले का जो श्लोकांश है वो अनोरणीयान है। नानृतम मतलब सत्यमेव जयते, नानृतम यथा क्या नद्य सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपाद विहाय। और ग में है तमेव, इसके रिक्त स्थान है उसमें विदित्वाति मृत्युमति, सब श्लोक का है ये, श्लोक में जो है श्लोक से ही रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बोला गया है। उसके बाद में है सातवां जो प्रश्न है वो अधोनिर्दिष्टा नाम पदा नाम, अधोनिर्दिष्ट का मतलब होता है नीचे जो दिए गए हैं। ठीक है। अधो मतलब अधः मतलब नीचे, और निर्दिष्ट मतलब दिए गए हैं। पदा नाम मतलब पदे, जो जितने पद हैं शब्द हैं ये सब शब्द हैं उनका स्व वाक्यसु, स्व मतलब अपने, वाक्य मतलब वाक्यसु वाक्य में,
प्रयोगम यानी प्रयोग यानी वाक्य का प्रयोग करें, कुरुता मतलब करें, ठीक है। तो सबसे पहले है सत्यम। सत्यम मतलब सर्वदा सत्यम वदः, यानी सत्यम से वाक्य बनाना है कोई, तो सर्वदा मतलब हमेशा क्या बोलो, सत्यम वदः, सत्य ही बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है। उसके बाद में सत्यस्य, तो सत्यस्य मुखम हिरण्यमय न पात्रे न अपीतम अस्ति, जैसे श्लोक में आप पढ़े हैं, तो उसी श्लोक का है ये, सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख क्या होता है, हिरण्यमय न, हिरण्यमय सुवर्ण के, पात्रे न पात्र से, अपीतम, अपीतम मतलब ढका हुआ, अस्ति मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद में गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाता है, तो नद्यः, नद्या मतलब नदी, नदी नद्य नद्या बहुवचन का प्रयोग है, तो बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं, स्यंदमाना बहती हुई है, समुद्र में यानी समुद्र में, गच्छन्ति यानी जाती है, तो ये वाक्य हो गया। उसके बाद विमुक्तः मतलब मुक्त हो करके, तो सन्यासी न, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, वो नाम रूपात, उनके पास कोई नाम नहीं, तो सन्यासी का कोई न धर्म होता है, न जाति होता है, न उनका कोई नाम होता है, वो परब्रह्म परमेश्वर में लीन होते हैं, तो नाम रूपात यानी नाम रूप से विमुक्तः मुक्त हो करके रहते हैं, वही सन्यासी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है अन्य, तो अन्य का क्या होगा, तो अन्य कोपी अस्ति नवा, जैसे कोई प्रश्न करता है, जैसे घर में ही कुछ आया है, तो बच्चे जो होते हैं सब, जैसे कोई बाजार से कोई कुछ खरीद के लाया, तो बच्चे चाहते हैं कि सब हम ही को मिल जाए और किसी को कुछ मिले ना, तो जो 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 पिता होते हैं या कोई जो घर में जो माता होती है, वो बोलते हैं कि अन्य कोपी अस्ति नवा, और कोई घर में है नहीं, तुम ही एक हो खाने के लिए, तो उसी का ये वाक्य है कि अन्य कोपी अस्ति नवा, इस घर में और कोई है कि नहीं, सब तुम ही खा जाओगे, तो और कोई खाएगा क्या, तो उसी का प्रयोग है कि अन्य का एक वाक्य प्रयोग है कि अन्य कोपी अस्ति नवा, अन्य कोई नहीं है क्या, और तो ऐसा हुआ। इसके बाद में ये जो प्रश्नोत्तर है, जो प्रथम पाठ का मंगलम पाठ का जो पीयूषम है, जो 10वां क्लास में मैट्रिक में लगा हुआ है बिहार बोर्ड में, उसका जो ये प्रश्नोत्तर रहा, तो प्रश्नोत्तर कराया गया। आप सबसे निवेदन है कि बहुत से बहुत प्रयास करें, अब शब्द का जो रूप है, शब्द रूप होता है, धातु रूप होते हैं, उन सबको एक एक करके याद रखिए, जैसे बालक शब्द रूप हो गया, नदी शब्द रूप हो गया, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इन सबको आप याद करिए, याद करेंगे बाद में ये बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि कोई इंटर में अगर संस्कृत लेना चाहे तो अच्छा स्कोप है, आजकल तो संस्कृत उतना कोई पढ़ना चाहता नहीं है, तो संस्कृत में आप अपना करियर बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक रखते हैं। इसका जो अब जो ये प्रश्नोत्तर हुआ, जो प्रश्नोत्तर ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ है, इसका टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा ये, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। और अन्य किसी प्रकार का कोई जैसे कि चैप्टर हो गया, कोई ऐसा कुछ है संधि समास वगैरह जो नहीं समझ आता है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हरि ओम।